बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारा इस रामधारा में इकट्ठा हुए हैं और ये सत्संग यहाँ हो रही है। इसके पहले आप लोगों ने हमारे आगमन जो हम आए यहाँ और जो स्वागत समारोह आपने किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बात आपने नोट की होगी, मेरे गुजरात वाले भाई को कह रहा हूँ, बहनों को कह रहा हूँ, कि जिनकी सत्ता यहाँ चल रही है वो आज के स्वागत समारोह में कहीं नहीं थी, चुपचाप गाड़ी में बैठ के पीछे आ रही थी। न कोई फूलमाला की उनको आवश्यकता पड़ी, न सामने आने की ज़रूरत है, न स्वागत करवाना है। ये तो सब हमारा बार बार हो रहा था। संत की असली पहचान, संत की पहचान यही है। ऐसे आपको संत की भी पहचान में भी नहीं आएगी। सब कुछ करते हुए दिखते हैं मगर सबसे अलग है। महाराज फरमाते हैं, जूं राजा से रेत सर्व कापे घर माई, चाकर सबे अधीन हुकुम लोपे नहीं कोई, अंतर रहे भय भाव रात दिन, अंग न भूले, भूप भरोसो माय सर्व नक चरक फूले, सुख रामदास ये अंग रे, जब लग नहीं सिसमाय, तब लग गुरु न पिछाड़िया, बाता करके आए। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज मेहर के अंग में बहुत ही ऊंची बात यहाँ कह रहे हम सबके लिए। गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये अंदर से जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए तो मेहर के अंग में विशेष तौर पर महाराज ने ये समझा के दिया है कि मेरे भाई साधना में मत अटको, यानी साधना से सब कुछ आप पालोगे ये मत समझो। भजन तो करना ही पड़ेगा, सुमिरन तो करना ही पड़ेगा, उससे भी बढ़िया अगर कोई है तो ये है मेहर। ऐसे सत्ताधारी संत हमारे बीच में मौजूद है, उनकी कृपा कैसे बनती है समझना ये है। भजन तो करना ही है, भजन के साथ साथ मेहर पर विशेष ध्यान देना है। सत्य के लिए कहता हूँ, सत्य सती में आता है, सत्य सुरवीर में आता है और सत्य संतों में आता है। कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है,
आपने देखा होगा सती, शूरवीर और संत तीनों में जब सत प्रकटता है तो उसका आधार है, बिना आधार से सत प्रकटता नहीं। मेरी बात आप ध्यान से सुन लो, अपने हृदय में उतारो। सती का आधार है उसका पति, शूरवीर का आधार है राजा और संत का आधार है सद्गुरु। अब सती अपने पति से प्रेम करती है, शूरवीर अपने राजा के आज्ञा में रहता है, राजा में विश्वास रखता है और सभी हंस आत्माएं अपने सद्गुरु से प्रेम करती है, सद्गुरु पे भाव है, सद्गुरु को मानते हैं। फिर भी सत्य के लिए समय का इंतजार करना पड़ता है। इतना सब करने के बाद भी, राम राम करने के बाद भी ये मत समझ लेना सत्य आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। इसके लिए आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। देख लो, सती में सत्य तब आता है जब उसका पति मर जाता है। जब तक पति जीवित है तब तक सत्य नहीं आता, और जब यह वार्ता उसके कान तक आ जाती है तो उसी समय, उसी पल में सत्य के अंदर वो सत्य आ जाता है और संसार से पूरी तरह से जो राग था वो नष्ट हो जाता है, बैराग आ जाता है। न छोटे बच्चे की परवाह, न आगे इन बच्चों का क्या होगा, पति भी चला गया, मैं भी चली जाऊंगी तो इनका ख्याल कौन रखेगा। अगर ख्याल रखा गया तो वो सत्य नहीं आया, सत्य आया तो वो सारी चीज छूट गई। किसके बल पर वो सती अपने पति का सिर गोद में रखकर राम राम करते करते सती हो जाती है, जल जाती है। इतना सा भी न डरती है, न कोई भाव में परिवर्तन आता है। तो सत्य आने के लिए मौसर चाहिए, समय चाहिए। शूरवीर में सत्य आता है जब राजा कहेगा कि युद्ध करो, जाओ, तुम अपनी शूरवीरता बताओ, ये राज्य तुम्हारे भरोसे है। ऐसा राजा कहते ही, आदेश देते ही अपनी पत्नी का मांग का सिंदूर पोंछ के, चूड़ियां फोड़ के और वो वस्त्र पहन के, शस्त्र सब लेके लड़ाई के मैदान में कूद जाता है। या तो अगली फौज को मारता है या वो स्वयं खुशी से अपनी जान दे देता है। किसके बलबूते पर? शूरवीर में तब सत्य आता है। भारत ने वाणी में प्रमाण बताया है कि जब ऐसे शूरवीर के अंदर सत्य आता है, उसकी गर्दन भी काट ली जाए तो भी केवल शरीर से वो युद्ध करता है। कितने लोगों को मारता है, ये सत्य का प्रभाव है। अब तीसरी बात है हमारे लिए, ये तो दो प्रमाण बताया गया। जो समझना है, जो असली बात है, वो है हमारे अंदर सत्य कब आएगा। राम राम तो हम भी कर रहे, सत्संग को हम भी सुन रहे, राम राम करते रहना है, भजन सुमिरन करना है, सत्संग सुनते रहना है। उसका भी समय का इंतजार करना पड़ेगा। समय कौन सा? जब सद्गुरु की मेहर आप पर हो जाए, सद्गुरु आप पे रीझ जाए। ये नहीं कह सकते सद्गुरु कब रिझेंगे,
नेचे कबू एक रीज सी, क्या कहा महाराज ने? निश्चय कभी न कभी सदगुरु महाराज रीझेंगे कि एक अर्थ पर आए, कोई न कोई आपका भाव देखेंगे, आपका सेवा का भाव देखेंगे, आपका सुमिरन का भाव देखेंगे, आपके अंदर परमात्मा के प्रति कितनी पीड़ है, कितनी तड़प है, वो भाव देख के वो रिझेंगे और उसका इंतजार करना पड़ेगा। आप ऐसे जबरदस्ती मेहर करवा नहीं सकते, ये आपके हाथ में नहीं है और न सदगुरु के हाथ में है जबरदस्ती मेहर करना। अगर ऐसा रहता तो अपने परिवार का उद्धार कर देते। अगर ऐसा रहता तो हमारे किशोर जी इतनी सेवा नहीं करते थे, क्योंकि वो समझ चुके हैं ज्ञान को, ये वाणी को, इसका भी इंतजार करना पड़ता। आपको ये सब करते रहना है। नेचे कबू एक रीझ सी कि एक अर्थ पर आए, ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सुपोर आए। निजमन सौंप दो, ये विचार मन में रखो, कभी न कभी गुरु महाराज रीझेंगे। हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज के जीवन में, अब आप तो सब राजस्थान के हो, आप तो सब पता ही है कि जब गुरु महाराज अपने ननेरे गांव गए थे, कूड़ी में, तो वहां वो भजन करने के लिए बैठ गए। वहां से ऊंट पे बैठ के सदगुरु ब्रह्मदास जी महाराज जा रहे थे छिपा गांव में। रास्ते में देखा भजन तो बहुत जबरा हो रहा है। ऊंट पे बैठ के वहीं से उन्होंने आवाज लगाई, मर्दड़ा खेत तो घणो चौको पर बीज को। क्या कहा? खेती तो बहुत बढ़िया है, भजन तो बहुत बढ़िया हो रहा है, मगर वो बीज नहीं। इतना सुनते ब्रह्मदास जी महाराज के पैर पकड़ लिए, गुरु महाराज मेहर करो, कृपा करो, बीज का भेद बताओ। तो ब्रह्मदास जी महाराज ने कहा, अभी तो मैं छिपा गांव जा रहा हूं, जब यहां से मैं वापस आऊंगा तब आपको भेद बताऊंगा। अब ऐसा करके वो निकल गए। इधर गुरु महाराज परेशान, कब आते, दिन का तो पता नहीं, दिन तो कहा नहीं, मैंने भी पूछा नहीं, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 2 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, महीनों लगे, पुराना जमाना था। उसी समय से गुरु महाराज वहां से हटे नहीं। अगर मैं चला जाऊं कहीं और गुरु महाराज निकल गए तो मुझे भेद कौन बताएगा? अंदर तड़प चाहिए, तड़प जगाओ, और तड़प इस सत्संग सुनने से ये बढ़ती है। भगति कराओ दास सुन, बिरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे, भगति जुम तेरी, भगति कराओ दास सुन। हे परमात्मा, हे राम जी, इस दास को अगर भक्ति करानी है तो विरह के साथ कराओ। संसार के लिए तो सभी रोते हैं, परमात्मा के लिए, राम जी के लिए रोने वाले बिरले हैं। और वो भी रोना ऐसा नहीं आएगा
आपके अंदर से हृदय से पुकार निकलनी पड़ेगी। भगति कराओ दास सूतो बिरह दो चेरी, बिरह रूपी चेरी मुझे दो, और मेरे अंदर परमात्मा के प्रति तड़प जगाओ। तलब बिना प्रभु ना सजे, उसके बिगर काम नहीं होगा। ये भक्ति ऐसी है, ये प्रेम की भक्ति है। प्रेम भक्ति से पराभक्ति में जाना पड़ता है। थोड़ी सी अंतर की रेस इतनी मिटनी चाहिए। कितना भी भजन कर ले, गुरु के प्रति अंतराय है, थोड़ी सी रेस है, कृपा नहीं होगी। सुख राम कहे संभाल मन, हृदय करो विवेक, लोह पारस को अंतरु, अंगन पलटे दे। हे मन, तू विचार कर, तू सोच, तू सवाल, और हृदय से विवेक से इस बात का तू विचार कर कि पारस और लोहा, लोहा पारस को छूते ही उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसका गुण बदलता है, कीमत बदलती है, और वजन बदलता है, वर्ण बदलता है, और कीमत बदलती है। जो किलो के भाव में बिकता था, अब वो ग्राम के भाव में बिकेगा, क्योंकि अब वो सोना हो गया। मगर कैसे होता है सोना? थोड़ा सा भी अंतराय रखा, लोह पारस को अंतरो अंगन पलटे देख। तो भजन के साथ साथ, सत्संग के साथ साथ अंतराय अगर है तो उसको निकालो। ये भेद की बात आपको बता रहा हूं। दो भाई थे, बड़ा था भारत, छोटा था बाहुबली। दोनों एक गुरु के शिष्य थे। अपनी गुरु की सेवा दोनों ने बहुत बढ़िया भाव से करी। गुरु की मेहर छोटे भाई पर हो गई, और जब वो मेहर हो जाती है तो सारी चीज बदल जाती है, पूरा जीवन परिवर्तन होता है। वो समझ में आ जाता है कृपा हुई कि न हुई, सारा जीवन उसका बदल जाता है। एक अलग धुन में रहता है, एक अलग दुनिया में रहता है, जिसके अंदर वो सत्ता दिख जाती है। अब कुछ दिन के बाद गुरु महाराज शांत हो गए, धाम पधार गए। दो भाई रहे, दो भाई में एक के अंदर वो सत्ता थी। बड़ा भाई चिंतित था, अब क्या करें, गुरु महाराज तो है नहीं, जो चाहिए वो कृपा तो मुझ पर हुई नहीं। चलो आज से घर परिवार का सबका त्याग करके निकल जाते हैं। अब सब छोड़ के एक पेड़ के नीचे बैठ गया सुमिरन करने के लिए कि जब तक कृपा नहीं होती तब तक उठेंगे ही नहीं। बहन आई मेहमान अपने भाइयों को मिलने के लिए। दोनों भाई थे भक्ति में, एक के अंदर परम आनंद था और एक पेड़ के नीचे जिद किए बैठा था। बहन समझ गई। अब जो बड़ा भाई था पेड़ के नीचे बैठ के भजन सुमिरन कर रहा था, क्या उसको पता नहीं था मेहर कैसे होती है? पता था, मगर वो ये समझ रहा था कि अब गुरु महाराज तो नहीं रहे,
अब कृपा कौन करेगा, किसको निजमन सौंपूं? अब जिसके घट में वो सत्ता है वो तो मेरा भाई है, छोटा है, छोटे का कैसा पैर लगूं? जब निजमन सौंपना है तो पूरी तरह झुकना ही तो पड़ेगा, बिना झुके कृपा नहीं हो सकती। अंदर से अहंकार छोटे भाई के सामने झुकने नहीं दे रहा था, जबकि उसको पता था कि सत्ता छोटे भाई में है। और ये भाव बहन ने पहचान लिया। बहन ने कहा, भैया मारा गज थकी उतरो, वीरा मारा गज थकी उतरो। यानी ये मेरे भाई, तुम जो अहंकार रूपी हाथी पे बैठे हो उससे उतरो। जो चीज तुमको चाहिए वो ऐसे बैठने से नहीं मिलेगी। अहंकार रूपी हाथी के नीचे आपको उतरना पड़ेगा। बहन की चोट लग गई। सतगुरु का एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सु आसान। बात मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमारे कारण है। कृपा करा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर हम झुकने को तैयार नहीं। लाख बात की एक बात है, लाख बात की एक बात है, प्रगट के जाई जब बनसी घट माई में, जब बनसी घट माई में। देखो गुरु महाराज ने कुछ भी नहीं छुपाया, सारी बातें क्लियर कर दी है। हमको केवल इसको अपने अंदर में उतारना है। लाख बात की एक बात है। लाख बात की एक बात यानी क्या? संसार की लाखों बातें हैं, चाहे सुनो मत सुनो, चाहे संसार की लाखों बातों पर ध्यान दो मत दो, मेरी एक बात सुनो। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं, सतगुरा जिसु मन दूजन लगा। आपका मन सतगुरु से डरेगा दूजेगा जब बंसी घटमाई, उसी समय घट में प्रकट होगा। कहाँ आप भजन लेके बैठे हो? ये चीज भी तो सुनना है, समझना है। बहन के कहते ही बड़े भाई ने मन में निर्णय कर लिया कि अब जो हो वो देखा जाएगा। चलो छोटे भाई के शरण में चले जाते हैं, उनके पैर पकड़ लेते हैं। उठ के खड़े हो गए, उसी समय सत्ता जग गई। पैर पड़ने के लिए जाना नहीं पड़ा, अंदर में जो पर्दा था वो पर्दा टूट गया। वही तो पर्दा लेके बैठा था, अहम का मैं बड़ा हूं वो छोटा है। भाई गुरु होते तो ठीक था, बड़े बुजुर्ग गए उनके पैर छूने में। ये अहम का पर्दा आपके भीतर में मत रखो। लाख बात की एक बात है, प्रकट क्यों बजाई में। प्रकट कह रहे, खुला कह रहे, बजा बजा के कह रहे कि ये चीज अपने अंदर पैदा करो। जू राजा से रेत
सरब कांपे गरमाई। राजा कहाँ रहता है? गढ़ पे, ऊपर किले पे। और रेबना प्रजा कहाँ रहती है? घर पे। अंदर से एक हेत रहता है, एक प्रीति रहती है, एक भाव रहता है। और राजा के मर्यादे के प्रेम में प्रजा धुसती है, डरती है, हर बात में सोचती है कि राजा क्या कहेंगे। एक डर रहता है, और वो आदर युक्त डर है, वो ऐसा डर नहीं है। चाकर सबे आधीन हुकुम लोपे नहीं कोई। चाकर कहते रहते आधीन, और राजा का हुकुम टालते नहीं है, लोपते नहीं है। अंतर रहे भय भाव, ये बड़ी बात है। अंतर में क्या? ये कोई बताने की चीज नहीं है। अंतर में वो भय का भाव रहता है। रात दिन अंगन भूले, यही अंग यही स्वभाव रात दिन रहता है। भूप भरोसो माय, राजा के ऊपर में इतना भरोसा रहता है। सरब नक्शक झूले, अगर राजा कोई आदेश देता है तो नख से चक तक कब जाऊं, कब आदेश का पालन करूं, इतना भाव उसका बढ़ जाता है। ये सारी बातें गुरु महाराज क्यों बता रहे हैं? हमारे लिए बता रहे हैं। राजा का प्रमाण हमारे लिए दे रहे हैं। अंतर रे भय भाव रात दिन अंग न भूले। सुखराम दास ये अंग रे, ये अंग, ये स्वभाव, ये लक्षण जब लग नहीं सिसमाए, जब तक शिष्य के अंदर में ये अंग नहीं है, ये स्वभाव नहीं है, कौन सा? भय का, तब लग गुरु न पिछाड़िया बात बनावे आए। बाहर बाहर में आप कितना भी कुछ कर लोगे, बहुत बढ़िया किया, धर्म की महिमा होनी चाहिए, ये बात ठीक है, मगर इससे कोई रिझना रिझाने वाला काम नहीं होने वाला। ये तो इसी से आएगा। महाराज कह रहे हैं, लाख बात की एक बात है, प्रकट क्यों बजाई बे। एक प्रसंग याद आ गया, वो भी सौभाग्य से बीरमदास जी महाराज का ही है। मैंने सुना है संतों के मुख से कि बीरमदास जी महाराज रोज सुबह ध्यान सुमरन में बैठ जाते थे, बड़े जल्दी उठ के, और जितनी देर तक 9 बजे 10 बजे वो ध्यान से उठते नहीं थे, सबको पता था, गांव वाले जानते थे, शिष्य जानते थे, मिलने वाले आने वाले जानते थे। अब एक दिन रात में उस गांव में हो गई चोरी। अब चोरी हो गई तो पुलिस वाले आए, उस जमाने की बात है। अब आज तो कोई पुलिस वाले से उतना नहीं डरेगा, मगर उस जमाने में बहुत डरते थे। थानेदार साहब गांव में आ गया तो सारा गांव कांपता था, गूंजता था। ठाकुर के यहाँ सुबह आ गए और गांव वालों को सबको बुलाया, चोरी किसने की इसका पता निकालने के लिए। अब उसमें बीरमदास जी महाराज को भी बुलाया गया। लोगों ने कहा थानेदार साहब को, डरते बहुत थे कि भाई ये संत है और हम गारंटी लेते ये ऐसा काम नहीं, इनको जाने दो। थानेदार साहब बोले नहीं, नियम तो नियम, कायदा सबके लिए एक है। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक परेशान हो गए। अब लोग तो डरते थे, संत बेचारे वो भी बैठ गए, मगर उसका एक शिष्य था कोई, उसको देखा नहीं जा रहा था कि हमारे गुरु महाराज की ये हालत, ये कोई चोर थोड़ी है, सुबह से इनका भजन सुमिरन का समय है, इनको बिठा के रखा है। बहुत देर से गुस्सा आ रहा था, मगर अब अगले वाला भी कोई कम नहीं था, थानेदार था, मगर फिर भी गुरु के प्रति
ऐसा भाव, ऐसा प्रेम था। उसने आव न देखा न ताव, एक बड़ी लाठी थी और लाठी से वो थानेदार के सिर पे दे मारा, दोनों हाथ से। अब आगे जो हुआ वो हुआ, मगर उसी से मैं उसके ऊपर मेहर हो गई। कहाँ भजन किया उसने? कहने का भाव, मैं भजन का विरोधी